हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि सिंक्रोनस मोटर और एसिंक्रोनस मोटर में क्या अंतर होता है। हम लोग इंडस्ट्रीज में सिंक्रोनस मोटर और एसिंक्रोनस मोटर्स दोनों को ही यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोग ये कैसे जान पाओगे कि सिंक्रोनस मोटर कौन सी होती है और एसिंक्रोनस मोटर कौन सी होती है, इनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों मोटर्स में क्या अंतर है। हम लोग टोटल 6 पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करेंगे। हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या अंतर होता है। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन समझने की कोशिश करेंगे। स्पीड कंट्रोल के मेथड से समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों मोटर्स में क्या अंतर होता है। उसके बाद स्टार्टिंग मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर और एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों ही मोटर्स में क्या अंतर होता है। जब हम लोग बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर्स और एसिंक्रोनस मोटर्स की, तो ये दोनों ही मोटर्स हमारी इंडक्शन मोटर्स होती हैं, लेकिन इनकी वर्किंग और इनके एप्लीकेशन जो है वो अलग होते हैं। अब हम लोग वन बाय वन समझते हैं कि इन दोनों ही मोटर्स में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग सिंक्रोनस मोटर और एसिंक्रोनस मोटर में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर की। तो सिंक्रोनस मोटर में रोटर और स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड सेम स्पीड पे रोटेट करते हैं, इसलिए इसे सिंक्रोनस कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसकी रोटर और जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो दोनों सेम स्पीड पे रोटेट करती है, इसीलिए इसको सिंक्रोनस स्पीड भी बोला जाता है या फिर सिंक्रोनस कहा जाता है। रोटर को यूजुअली डीसी पावर से सप्लाई किया जाता है ताकि एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन सके। मोटर की स्पीड कांस्टेंट होती है सिंक्रोनस मोटर में, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी और मोटर के पोल्स के नंबर्स पे डिटरमाइन होती है, या फिर मोटर के नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करती है। अगर हम लोग बात करें एसिंक्रोनस मोटर की, तो इंडक्शन मोटर में रोटर स्पीड, मतलब जो एसिंक्रोनस मोटर होते हैं इनके इंडक्शन मोटर में रोटर स्पीड थोड़ी कम होती है कंपेयर टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड के, इसलिए ये एसिंक्रोनस मोटर्स इनको कहा जाता है। रोटर को एक्सटर्नली पावर नहीं दिया जाता, मतलब कोई भी एक्सटर्नल पावर इसमें नहीं दिया जाता, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से स्टेटर वाइंडिंग से पावर ले लेता है। और एसिंक्रोनस मोटर की स्पीड लोड बढ़ने पर थोड़ी सी कम हो जाती है अगर आप इसको सिंक्रोनस मोटर से कंपेयर करोगे तो। ये इसलिए होता है ड्यू टू स्लिप बिटवीन रोटर एंड स्टेटर फील्ड। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन अगर हम लोग सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो टिपिकली इसमें स्टेटर विद 3 फेस वाइंडिंग्स और रोटर विद फील्ड वाइंडिंग्स या परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। और अगर सिंक्रोनस मोटर मान के चलिए परमानेंट मैग्नेट टाइप नहीं है, तो रोटर वाइंडिंग को पावर देने के लिए एक्सटर्नल डीसी सोर्स की जरूरत होती है सिंक्रोनस मोटर में। अगर हम लोग बात करें एसिंक्रोनस मोटर की, तो इसमें स्टेटर विद 3 फेस वाइंडिंग और रोटर यूजुअली स्क्वायरल केज या फिर वाउंड रोटर फॉर्म में होते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन जो होती है वो बहुत ही सिंपल होती है। ठीक है, अगर इसको आप कंपेयर करोगे सिंक्रोनस मोटर से, तो इसीलिए इंडस्ट्री में ज़्यादातर हम लोग एसिंक्रोनस मोटर्स को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं स्पीड कंट्रोल के मेथड से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर की। तो ये कांस्टेंट स्पीड पे चलते हैं, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी यानी कि सिंक्रोनस स्पीड से डिटरमाइंड होती है। इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर्स लाइक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स यानी कि वीएफडीज को यूज किया जाता है, और वीएफडीज से इनकी स्पीड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम लोग बात करें एसिंक्रोनस मोटर की, तो इसकी स्पीड लोड के साथ वेरी करती है ड्यू टू स्लिप। ठीक है, स्पीड कंट्रोल सप्लाई फ्रीक्वेंसी वेरी करके स्पीड्स को हम लोग वीएफडी से या फिर नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करके हम लोग अचीव कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग मैकेनिज्म की। अगर हम लोग सिंक्रोनस मोटर की बात करें, तो इसके रोटर को सिंक्रोनस स्पीड तक लाने के लिए सेपरेट स्टार्टिंग मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है, जैसे मोटर स्टार्टर या फिर ऑक्सिलरी मोटर। अब हम लोग बात करते हैं एसिंक्रोनस मोटर की। तो इसको हम लोग डायरेक्ट सप्लाई लाइन पे स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए इसे वेरियस एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में बहुत हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और स्टार्टर इनरस, जो हम लोग इसमें स्टार्टर यूज करते हैं, वो इनरस करंट को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। जैसे कि हम लोग ड्यूअल स्टार्टर या जो स्टार डेल्टा स्टार्टर, इन सब स्टार्टर्स को जब हम लोग इसमें यूज करते हैं, तो वो इनरस करंट को कम करने के लिए हम लोग इसमें यूज करते हैं।
अगर हम लोग बात करें सिंक्रोनस मोटर की, तो ये हैवी लोड पे ज़्यादा इफिशियंट होते हैं और इनका हाई और कंट्रोलेबल पावर फैक्टर होता है जो लीडिंग, लैगिंग या यूनिटी हो सकता है। इससे ओवरऑल पावर सिस्टम की जो इफिशियंसी है वो इम्प्रूव होती है। अगर हम एसिंक्रोनस मोटर की बात करें तो इसमें एफिशिएंसी स्लिप बढ़ाने के साथ डिक्रीज होती है। टिपिकली इसमें लैगिंग पावर फैक्टर होता है जो एडिशनल रिएक्टिव पावर सिस्टम में कॉज करता है। आप लोगों ने इंडस्ट्री में देखा होगा, इंडस्ट्री में इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर बहुत अच्छा होता नहीं है, 0.8 टू 0.9 के बीच में ही मोटर्स का पावर फैक्टर जो है वो होता है। फिर हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस। अब अगर हम लोग बात करें सिंक्रोनस मोटर की, तो ये ऐसे एप्लीकेशंस में यूज होती है जहां पे हमें कांस्टेंट स्पीड चाहिए होती है, जैसे कि सिंक्रोनस क्लॉक हो गई, रिकॉर्ड प्लेयर्स हो गए और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जहां पावर फैक्टर करेक्शंस की जरूरत मतलब पावर फैक्टर करेक्शंस जरूरी है, जहां पे करना पड़ेगा हमें। अगर हम लोग बात करें एसिंक्रोनस मोटर की, तो इसकी सिंप्लिसिटी और जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से इसको हम लोग बहुत सी जगह पे यूज करते हैं। हम लोग इसको घरों में भी यूज करते हैं और इंडस्ट्रीज में भी हम लोग इसको बहुत सी जगह पे यूज करते हैं, जैसे कि फैंस हो गया, पंप्स हो गए, कन्वेयर्स हो गए या फिर मशीन्स के टूल्स हो गए। ठीक है, या इंडस्ट्री में आप लोग देखोगे कि कई जगह पे हम लोग हाइड्रोलिक मोटर के साथ में या फिर कई अदर जगह पे हम एसिंक्रोनस मोटर को यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि एक तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो काफी सिंपल होता है। ठीक है, इसका जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है इसके अंदर, अगर आप सिंक्रोनस मोटर के कंपेयर में एसिंक्रोनस मोटर को कंपेयर करोगे तो एसिंक्रोनस मोटर्स जो होती है वो कम कॉस्ट में तैयार हो जाती है, इनका मेंटेनेंस भी इजी होता है और लो कॉस्ट में इनका मेंटेनेंस हो जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं सिंक्रोनस मोटर्स और एसिंक्रोनस मोटर्स में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। हम लोग आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और मैं कोशिश करूंगा आने वाले लेक्चर्स में आपके जो भी डाउट्स हो उनको मैं सॉल्व करूं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।